हेलो खम्बा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो अब समय हो चुका है वापस घर जाने का। और आई नो मैंने बहुत टाइम लगा दिया ये व्लॉग डालने में, लेकिन इस व्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ज़रूर देखिएगा क्या कुछ इस व्लॉग में होता है। क्यों इस बार इतना खुश हुई ना गाँव आके। और सच में मेरा भी मन होता है कि जहाँ मैं बचपन में रही हूँ, क्यों भी अगर वहाँ पे रहे देखे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ऑफकोर्स। और ऋषु किशु आ गए बाई चांस, तो ये और एक सोने पे सुहागा हो गया कि उनसे भी क्यू को मिलने का मौका मिल गया अपने भाई बहनों से। और यहाँ बस मम्मा आ गए हैं तिलक निकालने, विदा की देने। जब मैं मिट्टी में खेल रहा था कल। चालू दी होगी। बाय कर दो। मेरे भी निकालो पूरा दे दो तो हाथ में एक साजा सब बेरोइन। ये तो मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। तो यहाँ पर भाभी सब को हंस रहे थे कि मेरे क्यों तिलक निकाल रहे हैं मम्मा। सुन को कर रही है मम्मी। अच्छा ओके गाइस। तो कीवी अपन रह लिए यहाँ पे थोड़े से दिन, है ना। नानी के घर रहे आप, नाना के घर। वीडियो कॉल में क्या बोलते थे आप घर पे? मैं नानी चा के घर आया हूँ, है ना। नानी चा के घर आया हो ना। अब चले वापस अपन कोटा चले। ये क्या कर रहे हो आप? क्या गीत गा रहे हो आप? कोटा चले अपन वापस। ये कौन सा गीत गा रहे हो आप? मेरे को तो अच्छा लग रहा है। दार्जिलिंग दे दो। Oh my God. ले मैं पकड़ूं। Yes, तो ये मानो दे हुकुम करो, मैं कौन कराएंगे? अभी लगाऊंगा। ऊपर हाथ ना कर लियो कोई से। अरे विष्णु, हुकुम को तो जाने दे। रुको यशु। देख ऋषिया मुझे ऋषु कैसी आ रही है? आएंगे। ये ले लंबा वाला लगाते हैं। अरे बारे भाभी सा क्यों छर का सान काटो। ये लो आगे पतासा तो मैं अपने आप ही ले लूंगा। पगल लगा पकड़ना। ले आपका भी ज्यादा करूंगी। पापा मेरा भी चल रहा है। राम जी महाराज थारा जल्दी से एक भाणजो देवे। ये आशीर्वाद खुद के लिए। ये तो खुद का ही आशीर्वाद था। तो आशीर्वाद भी अल्लाह लक्ष्मी दे। आशीर्वाद सोचो पहला भगवान अब के जरूरत है लाइफ में आनी चाहिए। मम्मी के मैंने मम्मी मन कहेंगे कि एक तीसरा और कर ले जो है ना। ऋषु ने क्या हम लोगों को एक जिंदगी में एक वो दिया था, श्राप दिया था। ऋषु अब आप लाइव वरदान दे दो एक। ऋषु ने बोला था मेरे अलावा इस खानदान में कोई बेटा नहीं होगा। बेटा अब एक भाइयां होगी संख्या। अब एक वरदान अपना वापस ले लो। वापस दे दो प्लीज। अभी आऊंगी। अभी अपन चल सिर्फ बात कर रहे हैं। ऋषु पूरा बोलो। बुआ आपके भी एक छोटा भैया हो जाए, मेरे को मिल जाए भैया। बोलो वो आपके भी एक छोटा भैया हो जाए, मेरे को ऋषु आज इन्हें प्रेशराइज होके दिए। चले बाय कर दो। ओके बाय नानी सा बाय। आप भी खा लो, आप भी खा लो। बाघ खा लो, बाघ खा लो। कि आप भी अपनी टकली दे दो। टीवी टकली दे दो। की बाय माँ, लव यू। ध्यान रखियो। बाय माँ। तो बड़े दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है। दुख के साथ मैं भी अब अपडेट दे ही देती हूँ। मैंने सोचा व्लॉग में भी जब मैंने पूरा सब कुछ अपना ऐसे निकाल लिया है कि चलो ट्रेन मिस हो गई है, तो यस मेरी ट्रेन मिस हो गई है। और हुकुम मुझे बार बार कंटिन्यू सुबह से कॉल कर रहे थे, मैसेजेस करके मुझे बार बार ही रिमाइंडर करवा रहे थे कि भाई ज्योति तेरी ट्रेन निकल जाएगी। और वही हुआ, ट्रेन निकल गई। यशु ने आप क्या कहोगे? बुआ की ट्रेन निकल गई, अब क्या करेगी बुआ? कोटा चले जाएगी। कोटा कैसे जाएगी? बुआ की ट्रेन निकल गई। आपके सामने तो गई, आंखों के सामने। आप तो भाग भी रहे थे उसे पकड़ने के लिए। फिर मैंने तेरे की
पता नहीं क्या बोल रही है, ट्रेन की पटरी से चली जाऊंगी। तो पता नहीं है अब हम क्या करने वाले हैं। आई हैव नो आइडिया कौन सी ट्रेन में बैठूंगी, बस में बैठूंगी, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। बस अभी लॉन्ग ड्राइव हम एंजॉय कर रहे हैं। कीवी और कीवी के बड़े भाई साहब यानी कि हमारे रिशु जी बैठे हैं यहाँ पे। भाभी साहब को हम ड्राइव कर रहे हैं हमारे, आपको दिख गया होगा। सारी कमान सबकी जिंदगी की भाभी साहब के हाथों में है हमारे। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी, ये देखो इतनी बारी 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 बारी। और चलिए देखो लाइट, भाई साहब हमारे रिलैक्स करो। देखो ये होता है बीवी को गाड़ी सिखाने का परिणाम। आप चाहो तो आधे रास्ते एंजॉय कर सकते हो ना सूर्य भैया। सच में फैक्ट है इसमें, क्या आप चेंज कर सकते हो ना। ये देखो इतना लंबा। बीवी की वैल्यू को नहीं जाना बसे ना हो, मेरे भाई ने तो घनी वैल्यू है थारी। मेरे भाई साहब ने वैल्यू है तो दुनिया में कोई भी आदमी को नहीं होगी को एहसास को नहीं था। लड़ाई तो भाण बहन होती रहे। आज ने रिशुर किशोर लड़ा ना सुबह, तो मेरे को रिशन के बोल के शांति दी। रिशु यहाँ दुख कर रहे हो कि मेरे मारी यशविनी ने। मैंने कहा रिशु तेरे को पता है जब मैं छोटी थी ना, अर्जुन और सूर्य दोनों मिलके मुझे मारते थे और मैं बेचारी बच्ची कुछ नहीं कर पाती थी, है ना यशविनी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है भाई बहनों में, बड़े होके भूल जाओ। अब मैंने क्या किया आपका? आपने मेरे सामने मेरे भतीजे के बटका फोड़ा था, आपने उसको कितना काटा था ना आपने। यशविनी भैया लड़ाई में खतरनाक है एकदम। तो भाई बहनों में लड़ाई होती रहती है, बड़े हो जाओ छोटे हो जाओ चलती रहती है। पर मेरे भाई साहब जो है वो बहुत धैर्यवान इंसान है और मैंने मेरे भाई से जिंदगी में बहुत कुछ सीखा भी है। और देखो भाई साहब मैं एकदम सीरियस वाला डायलॉग मार रही थे, सोचा फैंकोलॉजी कर रही हूँ। सच में मैंने जैसे कि भाई साहब से एक चीज सीखी थी, जब हम बहुत छोटे थे ना भाभी साहब, तो मैं भाई साहब को ऐसे बोलती थी, क्योंकि भाई साहब ने बहुत जल्दी ना ऐसे मशीनों में इनमें इंटरेस्ट लेते थे, टॉय को खोल देना। तो मुझे लगता था कि भाई साहब इंजीनियर बनेंगे। तो मैं बोलती थी भाई साहब आपको तो ये सब आता है, मेरे को तो आता ही नहीं है। तो पता है इसने क्या ज्ञान दिया था, इसको याद होगा और नहीं होगा मुझे पता नहीं। भाई साहब ने ऐसे बोला था कि भगवान ने ना सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ होता है, बस उसे पहचानना पड़ता है। याद है कि आपको सच्ची बताना है, याद है कि ना सबको कुछ ना कुछ आता है, लेकिन उसे वो समझना पड़ेगा कि यार मेरे में क्या टैलेंट है। सच्ची बताओ, याद है? सच्ची याद है। याद है रोज रोज भाषण दो। सूर्य भाई साहब के तो कई एडवाइसेस कई भाषण याद रहे मैंने हमेशा। तो ऐसा सच है, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। अरे यशविनी क्या कर रहे हो? रिलैक्स हो जाओ यशविनी। क्या है? खाना रखा हुआ है यहाँ पे। और सच में भाभी सा कितने सारे फिश है। कीवी उतारूं क्या नीचे, सबके साथ प्ले करोगे? उतार दूं? हाँ ये आर्टिफिशियल नहीं है। अच्छा ऑर्डर नहीं दिया? ऋषि ऋषि हाय कर दे, अभी कुछ करते हैं। मजा आ रहा है सही में। मैं कितने टाइम बाद बैठी हूँ ऐसे पीछे ना, क्योंकि कीवी आगे है भाभी साहब के पास। इतना मजा आ रहा है मेरे को यार। ऋषि ठंड लग रही है ना? अरे यशविनी मजा आ रहा है आपको? ठंडी ठंडी हवा लग रही है? ऋषि आपको भी? और मुझे भी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ऋषि आ रहा है? अपन सब क्या? तो फिलहाल कीवी तो सो गई। गाड़ी हमने यहाँ पे स्टेशन पे खड़ी कर रखी, देखो बच्चे बैठे होंगे। सिक्कर स्टेशन हूँ मैं फिलहाल। ट्रेन क्योंकि मिस हो गई तो अब रास्ता ये निकाला कि दूसरी एक ट्रेन है जो यहाँ से जा रही है 10:10 पर और वो पहुँचेगी कोटा आई थिंक सुबह 5-5:15 बजे। तो बस मैं इसमें बैठूंगी अब। और कीवी हमारे सो गई है, कपड़े उसके मैंने चेंज कर दिए है ना ऋषि। और ऋषि क्या बोल रहा है, बुआ आज तो मुझे लग रहा है ये वाली ट्रेन भी मिस होएगी लेकिन अब मेरी पूरी नज़र है, देखो मैं यहीं खड़ी हूँ, स्टेशन के बाहर ही खड़ी हूँ। और अब फिलहाल ऋषि मेरी कोई ट्रेन मिस नहीं होने दूंगी मैं, मेरी पूरी नज़र है मेरी ट्रेन पर। नहीं होएगी, अभी तो नहीं होएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आनी है ट्रेन जो है ना, सिक्कर से जो सीधी कोटा जाएगी, क्योंकि सीधी ट्रेन मिलना मुश्किल हो जाती है।
और बस में मैं कीवी के साथ ट्रैवल कर नहीं सकती हूँ। कीवी को सच में बहुत वॉमिट होती है, मुझे भी होती है, पर कीवी को तो मुझसे भी ज़्यादा होती है। तो चलो, आज की जर्नी तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग हो गई, एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही हो गया दिन भर में ना। आज अब तक तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कितने बजे पहुँचती वो ट्रेन, 12 बजे पहुँच जाती है, और अब मैं 10:15 की ये वाली ट्रेन लूँगी, तो मैं ऑलमोस्ट पहुँचने में होती ही कोटा। बट कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ट्रेन आप लोगों के सामने है, हाँ आप लोग देख रहे हो। हाँ, ये सामने आप लोग उसको देख रहे हो, कब जाएगी, कब हम लेट होएंगे। अरे नहीं, ट्रेन दिख रही थी, तो सूर्य भाई साहब ने बोला कि यही ट्रेन है क्या जो जा रही है। अब मुझे भी ठीक से पता नहीं था, और वो हमारे आंखों के सामने चली गई। वैसे भी अरे बाहर हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। बांद्रा टर्मिनस से चलकर सवाई मोटली कीवा नाटी पिगी, नाटी पिगी। बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस टू जयपुर वाया सवाई माधोपुर हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर स्टेशन। क्यू के सोने के बाद ना बहुत टाइम बाद मैं और क्यू के पापा ना साथ में अकेले निकले, जैसे हम पहले जाते थे। और पर यहाँ आने के बाद पता है ऐसे गिल्ट हुआ, ऐसा लग रहा था यार साथ में ले आते, और वो सो गई थी। और उसके बाद मन हुआ कि चलो कुछ खा के आते हैं, ठंडा ना, गर्मी का टाइम है, बट टेस्टी लग रहा है जो भी है। ये बन रही है वीडियो। ये क्या है, मुझे अभी क्या बोल रहे हैं यार, ज्योति तेरे अंदर वो नहीं रहा। मैंने कहा आपके अंदर क्या रहा? शादी के 5 साल बाद, बच्चे होने के बाद हुक्म कुछ रहता नहीं है वैसे, बाय द वे। अब रेखे भी क्या करेगा? चाप रहता नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, मैं ही बोलती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। नहीं यार तो ज्योति, मैं क्या बोलूँ, मैं ज्योति को लाया हूँ बाहर, मुझे ना ज्योति अब वीडियो बनाने में शर्म आती है। मैंने कहा पहले तो जैसे बहुत खुल गए थे आप, हाँ तो अब आपको शर्म आ रही है। व्लॉग बनाता था मैं पहले। जिसने इनको व्लॉग में देखा, बताओ ये खुले ही कब थे अच्छे से, जो अब इनको शर्म आ रही है। मैं कितना अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। सो आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय, खमा गणिसा।